बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाकिरुल्लाह है और आज से हम वन पेपर टेस्ट प्रिपरेशन की जो कि जितने भी कमीशन की एग्ज़ाम है उनकी वन पेपर टेस्ट प्रिपरेशन हम यहाँ से करेंगे। और उसकी सिलसिले में मैंने सबसे पहले जो एक सब्जेक्ट चुन लिया है उसमें हम करेंगे इंग्लिश। तो सबसे पहले हम इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं और एक सब्जेक्ट को हम 10 से 15 दिन में ख़त्म ही कर देंगे। बेसिक हम इस बेसिक करेंगे और हर वो एरिया को कवर करेंगे जहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। हमारे बहुत से भाई होते हैं जिनको जो ग्रेजुएशन के बाद उनको पता नहीं होते हैं कि वन पेपर टेस्ट की क्या तरीक़ेकार होते हैं, पास करने के लिए इसकी स्टडी की क्या तरीका होते हैं और कहाँ से करना है। बदनसीबी से हमारी यूनिवर्सिटी की जितने भी एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाते हैं, हर प्रोफेसर की अपनी मर्जी होती है, अपनी मर्जी की टॉपिक करवाते हैं और उसके बाद वो एग्ज़ाम लेते हैं उसी में। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन की बाद ग्राउंड में आते हैं तो ग्राउंड रियलिटी बहुत चेंज होते हैं। तो इस वजह से हमारे बहुत से दोस्त और भाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो फेलियर फेस करते हैं। तो इसके लिए मैंने बज़ातिर ख़ुद मुख्तलिफ़ जगहों की मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ के चक्कर लगा के और मैंने ये चीज़ों को रियलाइज़ किया और मैंने वो अंडरस्टैंड किया कि कहाँ से तैयारी करवाते हैं। और ये एकेडमी में कुछ दिन बंदे पढ़ के इतने बड़े बड़े फ़ीस पर फ़ी पे करके क्या होते हैं वो एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं वन पेपर की। तो उसमें बेसिक टू द पॉइंट ही पढ़ाया जाते हैं। हम लोगों को क्या कहते हैं कि बस एक किताब ले, जब एक कमीशन वैकेंसीज़ को अनाउंस करते तो हम उस पर अप्लाई करते तो किताब को रटते हैं और उसको हमें समझ ही नहीं आते। तो वो क्या करते हैं हमारे साथ जो गेम खेलते हैं कमीशन की एग्ज़ाम में वो बेसिक पे खेलते हैं। तो हमने आज से स्टार्ट लेना है बहुत बेसिक से और इंशाल्लाह हम सिर्फ उस चीज़ को पे फोकस करेंगे जो हमारे कमीशन में हमसे पूछा जाता है। तो उस सिलसिले में आज की जो है मैंने इंग्लिश से स्टार्ट लेने हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इंग्लिश से स्टार्ट लेते हैं और हम हमारे सबसे पहले जो टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं पूछूं तो सबको पता होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। जो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव हैं और भी। तो ये क्या है हमारे पास जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, नाउन है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है। लेकिन इसमें से मैं अभी इस पे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं लेता हूँ। मैं कुछ बेसिक पढ़ाता हूँ। बेसिक में से जो एमसीक्यूज आते हैं, जहाँ पे बेसिक एमसीक्यूज आते हैं तो हम उसको पढ़ाएंगे। तो क्या है, सबसे पहले अल्फाबेट्स को हमने स्टडी करना है। अल्फाबेट्स क्या है? अल्फाबेट्स हमारे साथ जो है अल्फाबेट्स a set of symbols। a set of symbols को क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स कहते हैं। सिंबल्स अलामात जो होते हैं, अलामात की मजमूई को क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स कहते हैं। अल्फाबेट्स इसकी मजमूई की किस चीज की? लेटर्स की मजमूई को भी हम अल्फाबेट्स कहते हैं। लेटर होते हैं। लेटर क्या है? ए टू जी। ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? लेटर्स हैं। ये अल्फाबेट्स किस चीज पे कंसिस्टेंट होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं लेटर्स पे। लेटर्स की क्या होते हैं? ये सिंबल्स हैं। ये लेटर जो है ये सिंबल्स हैं और इसकी मजमूई को क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। तो मुख्तलिफ लेटर मिलके क्या करते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। मुख्तलिफ लेटर्स क्या करके मुख्तलिफ लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। ये जो लेटर्स हैं, ये लेटर्स इसको हम देखते हैं कि
लेटर्स जो होते हैं, ये लेटर्स वर्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, और स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। ये वर्ड्स को क्या करते हैं, प्रोनाउंस। और ये प्रोनाउंस किस में चीज में होते हैं, देखिए अल्फाबेट, लेटर, साउंड। साउंड इसको उर्दू में क्या कहते हैं, सूत कहते हैं, सूत या आवाज। तो क्या होते हैं, अल्फाबेट्स लफ्जों की मजमू, सिंबल की मजमू, अलामात की मजमू को अल्फाबेट कहते हैं। मुख्तलिफ लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं, अल्फाबेट बनाते हैं, पूरे एक सेट बनाते हैं लेटर्स की, पूरी सेट को अल्फाबेट कहते हैं। ये अल्फाबेट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स की क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर एक वर्ड्स होते हैं, उनकी एक खास स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम प्रोनाउंस करते हैं, और उस प्रोनाउंस क्या करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं, एक साउंड बनते हैं। और इस साउंड को क्या करते हैं, चले हम इसको पहले करते हैं साउंड। तो साउंड को हमने क्या किया, दो किस्म में तकसीम किया है, दो काइंड है साउंड की। एक वावल है, और एक क्या है, कॉन्सोनेंट है। वावल क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, वावल है। वावल हर वो अल्फाज है जिस पे मुंह बंद नहीं किया जाता है, मतलब मुंह बंद नहीं किया जाता है, जिस तरह ए, ई, आई, ओ, यू, जिस पे हम मुंह बंद नहीं करते हैं। और जब हम रीडिंग करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जो अल्फाज वावल की साउंड बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम वावल साउंड कहते हैं। कॉन्सोनेंट हमारे बाकी जो 21 वर्ड्स हैं, इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। और ये 1 2 3 4 5 क्या है, 5 वावल है और 21 कॉन्सोनेंट है। तो हमारी इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने लेटर हैं, 26 लेटर है इंग्लिश में। क्या है, 26 लेटर इंग्लिश में है। इसके साथ और भी एक चीज याद रखिए, अक्सर पूछे जाते हैं उर्दू में 2 ऑप्शन आते हैं। उर्दू में कभी कभी क्या क्वेश्चन देते हैं, 2 ऑप्शन देते हैं। एक देते हैं 37 की, और एक ऑप्शन देते हैं 39 की। तो दोनों करेक्ट हैं। कभी 37 देते हैं, कभी 39 देखते हैं। और अरबिक की क्या है, 28 अल्फाबेट्स क्या है, 28 अल्फाबेट्स हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे इसको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की, लेकिन इसमें जो ये साउंड बनते हैं, प्रोनाउंस बनते हैं, वर्ड्स के एक लेटर्स बनते हैं। लेटर्स एक ग्रुप की शक्ल, लेटर्स की ग्रुप क्या बनाते हैं, एक वर्ड्स बनाते हैं, उनकी खास स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जो हम लेटर्स को इकट्ठे करके उनके स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंस कैसे करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं सेलेबल क्या है, प्रोनाउंस जब हम वर्ड्स को क्या करते हैं, सेलेबल की शक्ल में प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंस जब करते हैं तो सेलेबल की शक्ल में। सेलेबल क्या है कि जब हम अल्फाजों को अलग अलग पढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेलेबल। जब अल्फाज को हम सेपरेटली कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं, सेलेबल। अभी इस चीज को पढ़ाने की क्या था, पढ़ाने की गरज मेरा ये था, मकसद ये था कि यहाँ से अभी क्या करते हैं, कमीशन एमसीक्यूज पूछते हैं। कमीशन की इंग्लिश की कुछ ना 10 मार्क्स में 10% 20% में से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज जो पूछते हैं कमीशन, वो क्या है, कमीशन जो एमसीक्यूज पूछते हैं कि अक्सर दिया होते हैं कि इस वर्ड्स में कितने सिलेबल हैं। जो पास्ट पेपर से एक दिया है, टेलीविजन, ये टेलीविजन है।
दिया गया है एक एग्जांपल, ये क्या है, ये दिया गया है एक पास्ट पेपर में, कमीशन की पास्ट पेपर में पूछा गया है कि टेलीविजन में कितने सिलेबल हैं, टेलीविजन में कितने सिलेबल है ये पूछा गया है, और ये बहुत बेसिक है। हम इस तरह बेसिक चीजों को इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से हमें कमीशन में मार पड़ते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। सिलेबल क्या है, जब हम वर्ड्स को क्या करते हैं, अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, इसको सिलेबल कहते हैं। सिलेबल इसमें पूछते हैं कि कमीशन ने पूछा है कि टेलीविजन में कितने सिलेबल हैं। टेलीविजन में देखते हैं हम टेलीविजन में देखिए कितने सिलेबल बनते हैं, 1 2 3 4। इसमें क्या होते हैं, 4 सिलेबल होते हैं। तो अगर आपसे पूछते हैं, और ये बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यूज हैं कि इसमें कितने सिलेबल हैं, 4 सिलेबल है टेलीविजन में। दूसरा पूछा गया है बास्केट एक ये भी कमीशन की पूछी गई एक है कि इसमें इस सिलेबल को आइडेंटिफाई, ये कैसे सिलेबल है, बास्केट, इसको इसी तरह ये इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये दिया गया है कमीशन में। ये भी एक पेपर में पूछा गया है कि बास्केट की जो सिलेबल है ये इसमें कौन सा करेक्ट है। उन्होंने इसी तरीके से भी देते हैं, इसी तरीके से भी देते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स में देते हैं। तो आपसे पूछते हैं कमीशन में कि इसमें कितने सिलेबल हैं। तो देखिए बास्केट ये क्या है, 2 सिलेबल है। 2 क्या है, 2 सिलेबल है। इसमें क्या है, 2 सिलेबल है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, ये वाले करेक्ट है, ये BASKET बास्केट ये है। और तीसरा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जिसमें पूछा गया है कमीशन की, ये भी पास्ट पेपर में पूछा गया है कि बोआई में कितने सिलेबल हैं, BOY, इस तरह भी दिया है, BOY ये भी दिया है, बो ये भी दिया है। तो ये इसमें क्या है, ये भी दिया गया है। लेकिन बोआई को देखिए, बोआई को अगर हम प्रोनाउंस करते हैं तो बोआई में 1 सिलेबल है। क्या है, 1 सिलेबल है। सिलेबल 1 है, बोआई में क्या है, 1 सिलेबल है। तो इस तरह दूसरा भी एक पूछा गया है इसमें। दूसरा जो एक और जगह में एमसीक्यूज पूछा गया है कि टेलीविजन प्रेजेंटेशन में कितने सिलेबल है, इसको हम देखते हैं प्रेजेंटेशन, और अलग अलग लिखते हैं, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। तो ये क्या है, इसमें 4 सिलेबल है। 4 क्या है, इसमें क्या है, 4 सिलेबल है। तो इसी तरह चीजों को हमसे पूछते हैं जो हमें कंफ्यूज करने के लिए इसी तरह पेश करते हैं। तो हमने बेसिक वो चीजों को हमने पढ़ना है, वो चीजों को देखना है जो हमसे क्या करते हैं, कमीशन में पूछी जाने वाली चीज को हमने एक सब्जेक्ट में फिलॉसफर नहीं बनना है। हमने क्या करना है, अपने मकसद को हासिल करना है। 1 पेपर जो एग्जाम होते हैं, 1 पेपर जो टेस्ट होते हैं, जो 1 पेपर टेस्ट होते हैं, उसको क्या करना है, उसको क्रैक करना है, और उसमें अपनी क्या पोजीशन को क्या करना है, अचीव करना है। तो
ये क्या है, इसमें हमने ये देखना है, इसमें आप प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह जब भी आपसे इसी तरह पूछेंगे तो आपको क्या होगा, आपको याद होगा और इंशाल्लाह आप करेक्ट कर देंगे। फिर स्पीच क्या है, स्पीच को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। एक फ्रेज है, क्लॉज है और तीसरा क्या है, सेंटेंस। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है और इन तीनों में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कहाँ बनते हैं। प्रेस को करते हैं, चलिए प्रेस को देखिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं इसकी, ये होगा ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, एक ये हो गया। दूसरा क्या कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं होगा। किसी भी प्रेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा, जब भी आएगा तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये पे प्रेज नहीं रहेगा। प्रेज में क्या होगा, प्रेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं रहेगा। और तीसरा क्या होगा, इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसकी मीनिंग जो है, मीनिंग क्लियर नहीं होंगी। क्या होगी, मीनिंग क्लियर नहीं होंगी। मैंने क्रॉस लगाया, इसमें क्या हो गया, क्रॉस लगाया मैंने, क्योंकि क्या हो गया, इसमें मीनिंग क्लियर नहीं होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, प्रेस कहते हैं। ये अभी क्या करते हैं कमीशन में, देखिए इसमें पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल को देखते हैं, एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि rises in the east, in the east। दूसरी बात ये भी जहन में रखें कि प्रेज जो है ये क्या होगा, ये फुल स्टॉप पे एंड नहीं होगा, सेंटेंस फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। ये इसकी मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो देखिए राइजेस एंड द ईस्ट, क्या कि मतलब क्लियर नहीं है ना यहाँ पे कि क्या चीज राइज होते हैं। एंड द ईस्ट, एंड द ईस्ट की भी मतलब क्लियर नहीं है ना। एंड द रूम, वन पेपर, वन पेपर क्या, कौन सी वन पेपर, टेस्ट की बात हो रहा है, एक पेज की बात हो रहा है, एक किसी इम्तिहान की बात हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसकी क्या होगा, ये चीजें इसमें क्लियर नहीं होगी। जब इसमें एक चीज जहन में रखे कि जब इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा वर्ब के साथ, क्या होगा, सब्जेक्ट जब आएगा वर्ब के साथ तो ये क्या होगा, प्रेज नहीं रहेगा, ये सेंटेंस रहेगा। तो इसमें क्या होगा, ये कभी इसी तरह नहीं रहेगा। इसमें अभी इसमें जो एमसीक्यूज पूछा जाते हैं, एमसीक्यूज को हम देखते हैं। जो ऑलमोस्ट हम लोग इसमें गलती भी करते हैं कि एक एमसीक्यूज पास्ट पेपर से मैंने उठाए हैं, क्वेश्चन इसी तरह पूछा है, हसन loves to play वॉलीबॉल। ये क्या, ये पूछा गया है कमीशन में, ये एमसीक्यूज है और इसमें क्या है, ये लव टू प्ले, इसमें क्या किया है, लव टू प्ले को क्या किया है, हाईलाइट किया है। इसमें पूछा गया है कि आप बताइए जनाब अला कि ये क्या है, सेंटेंस है, फ्रेज है, कि क्लास है या नन ऑफ दीज है। देखिए हम गलती क्या करते हैं,
हम पूरी चीज को पढ़ते हैं कि हसन लव्स टू प्ले वॉलीबॉल, और हम क्या कहते हैं, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जो सेंटेंस को क्लिक करते हैं कि भाई ये तो सेंटेंस है। उसने आपसे ये नहीं पूछना है हसन के बारे में, उसने ना वॉलीबॉल के बारे में पूछना है, उसने सिर्फ ये पूछना है कि भाई ये यहां से यहां लव्स टू प्ले क्या है, ये पूछना है। ये हाईलाइट किया है, तो ये देखिए अभी हमने पढ़ा कि क्या है लव्स टू प्ले, क्या है लव्स टू प्ले क्या है, इस ये प्रेज है क्योंकि इसकी क्या है मतलब वाज़ेह नहीं है, हम मीनिंग नहीं देते हैं, और इसमें क्या है सब्जेक्ट इसके साथ नहीं लगा हुआ है, जो हाईलाइटेड किया तो ये किया। इसी में हमें क्या करते हैं, ये ईटा वाले जितने पेपर होते हैं, वन पेपर या जितना कमीशन की होते हैं, तो उसी में हमें इसी तरह क्या करते हैं, छेड़छाड़ के हम हमारे साथ ये करते हैं। ये इसी तरह करते हैं हमारे साथ। दूसरा ये कि क्लास, हमने प्रेस के बारे में पूछा तो सोच पड़ा, जो एक एमसीक्यूज जो हमने एक प्रेस के बारे में पूछा था कि क्या करते हैं हसन लव्स टू प्ले वॉलीबॉल। इसी तरह ये भी पूछ सकते हैं कि अहमद लव्स टू प्ले क्रिकेट, और एक जो रीजन जो हाईलाइट क्या होते हैं, अगर उसके साथ हसन लव्स टू प्ले, हसन लव्स टू प्ले, अगर तो ये भी हाईलाइट क्या होता तो फिर क्या है, ये सेंटेंस, फिर क्या है सेंटेंस है लव्स टू प्ले वॉलीबॉल। अगर ये सब के बारे में पूछा होता तो फिर ये क्या है सेंटेंस है, ये हमें पूरा मीनिंग देते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक क्या होते हैं, स्पेसिफिक एक अंडरलाइन की होते हैं, तो उसके बारे में क्या होता है, उसी के बारे में पूछते हैं, तो उसी आपने उसी चीज को एड्रेस करना है। क्लास क्या है, क्लास क्या है, ये क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड। क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है हमारे पास, और इसमें क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एग्रीमेंट भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या है मीनिंग, इसमें मीनिंग कभी क्लियर होगा, कभी क्लियर नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, ये आपको कभी क्लियर देंगे, कभी आपको क्लियर नहीं देंगे, कभी मुकम्मल देंगे, कभी ना मुकम्मल होंगे। और इसमें क्या होगा कि इसमें होगा एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए डिपेंडेंट क्लॉज होगा, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इसमें एक चीज होते हैं कि जो पूछा जाते हैं एमसीक्यूज क्लास के बारे में। देखिए इसकी कभी क्लियर होगा कभी क्लियर नहीं होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ये चीज होगा, लेकिन इसकी ये क्लियर नहीं होगा। और ये इसको क्लियर करने के लिए एक सेंटेंस बनाने के लिए क्लासेस क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं ना, सेंटेंस। इसको क्लास को क्लियर करने के लिए क्या होते हैं, इसको क्या होते हैं, एक ये इंडिपेंडेंट, इसके लिए एक क्या होता है डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, ये एक और किसी चीज पे डिपेंडेंट होते हैं क्लास को कंप्लीट करने के लिए। तब ये कभी कभी इसको ये क्या होता है, इसको कंप्लीट करने के लिए एक दूसरा इंडिपेंडेंट चाहिए होता है, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मिला के एक क्लास बनाते हैं, और ये सेंटेंस भी बनाते हैं। मतलब तभी क्लास तभी सेंटेंस बनेगा जब इसमें हम क्या करेंगे, एक और ऐड कर देंगे। जिस तरह हम इस एग्जांपल लेते हैं, एक इसमें एग्जांपल लेते हैं कि until you work
until you work hard। ये क्या हो गया? until क्या है हमारे पास? ये डिपेंडेंट है। क्या करते हैं? डिपेंडेंट। until सेंटेंस को क्या करते हैं? डिपेंडेंट बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? डिपेंडेंट बनाते हैं। until क्या करते हैं? सेंटेंस को डिपेंडेंट बनाते हैं या सबऑर्डिनेट। इसको क्या कहते हैं? अगर डिपेंडेंट यूज नहीं होते तो कभी कभी सबऑर्डिनेट भी यूज होता है। ये until क्या करते हैं? until if ये क्या करते हैं? सेंटेंस को क्या बनाते हैं? डिपेंडेंट बनाते हैं किसी और चीज, किसी और पे डिपेंडेंट बनाते हैं। तो देखें, इसको मुकम्मल करने के लिए, इस सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए क्या चाहिए? until you work hard, तो फिर क्या होगा इसका? तो अभी देखिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। if you work hard, देखिए कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन क्या करते हैं? कंडीशन बनाते हैं। if you work hard you will succeed। इसमें एक जुमला जो पूछे जाते हैं अक्सर, उसमें लोग गलती करते हैं, उस चीज को एड्रेस करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं कि जिस तरह एक जुमला दिया होता है लोग उसको करेक्ट करते हैं। if you will work hard then you will succeed। then you will succeed। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। तो ये जो दिया है ये सेंटेंस देखिए, ये भी ये if और then ये क्या होते हैं? डिपेंडेंट है। ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। और एक सेंटेंस में क्या होते हैं? एक सेंटेंस में क्या होते हैं? दो डिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं आ सकते हैं। एक सेंटेंस में दो डिपेंडेंट क्लास नहीं आ सकते हैं। दैट्स वाई कि ये जुमला गलत है। ये क्या है? गलत है। तो ये भी अक्सर पूछी गई है कि, और हम लोग ना वो जो सुना होते हैं किसी रास्ते में, किसी जगह में, और किसी ऐसी जगह में कि हम कहते हैं कि चलिए ठीक है ये लगवा दें। ये एक देखिए देन और if ये क्या बनाते हैं? सेंटेंस को डिपेंडेंट बनाते हैं। एक क्लास को डिपेंड बनाते हैं दूसरी क्लास पे। तो क्या करते हैं कि एक क्लास को क्या करते हैं? दूसरे पे डिपेंडेंट बनाते हैं। तो इसको क्या करते हैं? ये दो डिपेंडेंट एक जुमले में नहीं आ सकते हैं। जुमले में क्या आएगा? एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट भी वैसे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सिंपल जुमले में क्या होगा? ये होगा कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होगा क्लास। ये देखिए, इसकी भी और एग्जांपल देखते हैं हम। एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये भी पूछा गया है कि if you go for walk, ये क्या है? फ्रेज है, क्लास है या सेंटेंस है? ये क्या है? if you go for walk क्या होते हैं? if you go for walk क्या होते हैं आप? तो ये देखिए ना, if ये क्या है? you go for walk, लेकिन इसकी क्या है? क्लियर नहीं है, मीनिंग क्लियर नहीं है। क्या होते हैं if you go for walk? क्या होता है इसकी? आप ठीक होते हैं, आपको मना करते हैं, क्या करते हैं? इसकी कोई एक तरह क्लियर नहीं है। डॉक्टर ने किसी को कहा, किसने कहा, चीज कोई क्लियर नहीं है। तो इसको क्या चाहिए? एक दूसरा ये डिपेंडेंट है, इसको कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अभी हम देखते हैं
इंडिपेंडेंट क्लास को तो हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हमने तो क्या कि डिपेंडेंट क्या होते हैं, जिस इंडिपेंडेंट होते हैं जो अकेले स्टैंड लेते हैं, अकेले 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 मुकम्मल होते हैं, अकेले स्टैंड कर सकते हैं, उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। डिपेंडेंट वो होते हैं क्लास जो डिपेंडेंट क्लास वो क्लास होते हैं जो अकेले स्टैंड करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास वो होते हैं जो अकेले स्टैंड नहीं कर सकते, उसको इसको कोई और क्लास उसके साथ हम और कोई क्लास लगाते हैं तो उसको सेंटेंस बनाते हैं। तो अभी सेंटेंस बेसिक वो चीजें दो जो एक दो तीन एमसीक्यूज यहाँ से बनने थे, बाकी हमने इसको इतना डिटेल से नहीं पढ़ना। हमने एमसीक्यूज को देखना है कि कहाँ से हम एमसीक्यूज को क्या कर सकते हैं। एमसीक्यूज कमीशन हमें पता चले कि कमीशन ने हमें हमसे कहाँ पे एमसीक्यूज पूछना है और कहाँ पे हम फंस जाते हैं, तो उस एरिया को हमने क्लियर करना है। डिटेल से भी हम किसी टाइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमारी फोकस ये है कि हम सिर्फ एमसीक्यूज के एरिया तक रहें। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस रह गया। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस को हम शुरू करते हैं। सेंटेंस की कैरेक्टरिस्टिक जो है, कैरेक्टरिस्टिक ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इसकी मीनिंग जो है 100% क्लियर होता है। सेंटेंस की हर जगह में 100% क्या होते हैं, मीनिंग क्लियर होते हैं। ये क्या होते हैं, दूसरा ये जो हम क्या करते हैं, इसकी एक और जो है, हम इसको क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। सेंटेंस को क्या होता है, कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। फुल स्टॉप जो होते हैं, फुल स्टॉप पे एंड करते हैं। साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसी तरह सेंटेंस पे क्या होते हैं, एंड होते हैं ये सेंटेंस। और ये भी एक एमसीक्यूज ऐसे ये कमीशन में ये भी पूछा गया कि वन वर्ड सेंटेंस क्या है, कौन सी ऐसी एक लफ्ज है जो एक लफ्ज है लेकिन वो सेंटेंस है, वो हमारे पास है वाओ एक्सप्रेशन है। क्या है वाओ, इस क्या करते हैं, पूरी मीनिंग देते हैं कि ये वन वर्ड क्या, ये पूछा गया है, ये भी एक एमसीक्यूज है। ऐसी बेसिक चीजें हैं जो इसी तरह पूछे जाते हैं। और ये क्या है, क्लासेस। सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस क्लास कॉम्बिनेशन होते हैं। क्लासेस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। स्पेलिंग नोट्स बनाने हैं किसी ने तो स्पेलिंग खुद ही लिखना है, और इस तरह शार्ट बनाना है, ताकि हम बहुत कम टाइम में इसको हम क्या करें, हम इसको क्या करें, इसको हम रिवाइज करें और बार बार रिपीट करें, ताकि ये चीज बेसिक कंसेप्ट हमारी क्या हो जाए, हमारी क्लियर हो जाए। दूसरा ये कि एक सेंटेंस में क्या होता है, कभी कभी क्लासेस आते हैं, 2 क्लास भी आ सकते हैं, 3 क्लासेस भी आते हैं, 4, ये मुख्तलिफ 3-2 क्या होते हैं क्लासेस आ सकते हैं। और इसमें एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, 2 डिपेंडेंट नहीं आएंगे, बाकी कॉम्बिनेशन होगा सिर्फ, लेकिन एक ही सेंटेंस में 2 डिपेंडेंट नहीं आएंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा, जिस तरह हमने अभी पहले पढ़ा कि if you work hard then you will succeed, तो ये जुमला गलत है ग्रामेटिकली, क्योंकि एक सेंटेंस में क्या होगा, 2 डिपेंडेंट नहीं आएगा। इसको भी हम पढ़ेंगे कि ये if then would could और इस तरह ये मुख्तलिफ although yet, ये चीज़ों हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे जाके पढ़ेंगे हम।
हम सेंटेंस को क्या करते हैं, सेंटेंस की बाकी स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं।